Hi everyone, this side Unfiltered Bumblebee and welcome to our painting session. Today randomly while scrolling the Pinterest I found this and the moment I saw this I knew I'm going to recreate this. So let's get started. Starting by painting the background light blue, while drawing let me tell you a short story. कहानी है शिव और शक्ति की, जहाँ एक तरफ है शांत समुद्र जैसे महादेव और दूसरी तरफ है प्रेम और शक्ति की मूर्त पार्वती जी। शिव और शक्ति दोनों अलग-अलग शक्तियां होते हुए भी एक ही तत्व के दो रूप हैं। कहा जाता है देवी पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या की थी। महादेव को पाने के लिए उन्होंने अपने सुख, आराम सब त्याग दिए गए। अब मैं बना रही हूँ माता पार्वती के कोमल चरण। कहते हैं माता के पैर सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि उनकी दया और ममता का भी दर्पण होते हैं। देखो ये हल्का सा कर्व, जैसे उनके नरम पाँव धरती को आशीर्वाद दे रहे हो। As for now, I'm adding the details, so keeping it slow and that's it. We are done with Mata Parvati's charan and let's move forward to Mahadev's hand. ये हाथ सिर्फ एक हाथ नहीं, ये शक्ति का संरक्षक है, पर साथ ही बहुत ही नरम और प्रेम से भरा हुआ है। एक ऐसा हाथ जो एक पल में समुद्र को शांत कर दे और दूसरे ही पल में तांडव से पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। उनके हाथ में वो शक्ति है जो पाप को मिटा सकती है, जो शांति पिला सकती है और सृष्टि को रच और तबाह दोनों कर सकती है। महादेव जो सृष्टि का अंतिम सत्य है, महादेव जो विराग का एक रूप है जिन्हें दुनिया की मोह माया से कुछ लेना देना नहीं। फिर भी जब उन्होंने माता पार्वती जी का प्रेम देखा, उनका समर्पण देखा, उनका त्याग देखा, तो वो भी इस प्रेम के आगे झुक ही गए। उनका हाथ यहाँ माता पार्वती के पैरों के पास सिर्फ स्पर्श का नहीं बल्कि अपार प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उनका हाथ माता के चरणों के पास ये दर्शाता है कि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं और शिव बिना शक्ति। अब आपने नोटिस किया होगा कि महादेव के हाथों में कुछ फूल हैं। फूल का अर्थ सिर्फ सुंदरता नहीं है, ये एक प्रथा है, एक अर्पण का प्रतीक होते हैं। ये फूल जैसे कह रही हूँ कि मेरा सब कुछ अब आपका है। मुझे लगता है फूल महादेव के प्रेम की कोमलता को दर्शाते हैं। Now it's time for some colors. These are my oil pastels, not in so good condition, but they will work wonders. हिमालय पर्वत के एक राज्य में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था पार्वती। बचपन से ही पार्वती के कानों में महादेव के गुणगान की कहानियां गूंजती रही। माता के हृदय में एक छवि बसती गई, एक तपस्वी, एक जोगी जो समय से परे थे, जो मोह माया में नहीं बंधे थे। महादेव, ये प्रेम का बीज बचपन में ही उनके मन में रोप दिया गया था। उनके लिए महादेव सिर्फ एक देव नहीं बल्कि जीवन के साथी, जीवन का सार बन गए थे। परंतु महादेव, वे तो विराग के स्वरूप थे। वे कैलाश पर समाधि में मगन रहते, संसार से दूर, हृदय में बस शांति और तपस्या का सागर। पार्वती को यह पता था कि महादेव का हृदय जीतना आसान नहीं, परंतु प्रेम ऐसा था जो हार नहीं मानता। उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य रखा, महादेव को अपना बनाना, और फिर लिया एक कठोर संकल्प कि वे अपनी तपस्या और समर्पण से महादेव का प्रेम प्राप्त करेंगी। हिमालय के घने वन, बर्फ से ढके शिखर और बीच में एक छोटी सी जगह, यही पार्वती जी ने अपने तपस्या का स्थान बनाया। सूर्य की तपती गर्मी हो या बर्फ की शीतल चंदन, पार्वती जी ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। दिन में एक बार सिर्फ पत्तों का भोजन, कभी एक बूंद पानी और कभी तो केवल प्राणवायु से जीवन चलाया। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, महादेव की छवि। कहते हैं कि उनकी तपस्या का तेज इतना अद्भुत था कि पूरा देवलोक चमक उठा। इंद्र, विष्णु और सभी देवता उनकी निष्ठा को देखकर हैरान रह गए। महादेव ने पार्वती की निष्ठा को परखने के लिए उनके सामने कठिन परीक्षाएं रखी। उन्होंने अपने रूप, अपनी कठोरता, अपनी तपस्या का असर दिखाया, पर पार्वती जी का प्रेम अड़िग रहा। ना उन्होंने हार मानी, न अपने प्रेम में एक भी कदम पीछे हटी। Here I was confused between golden embellishments or silver mirrors, but according to me, golden embellishments gave more devotional and spiritual vibe, so decided to go on forward with them.
अंत में महादेव ने अपनी समाधि तोड़कर अपने नयन पार्वती पर डाले। उन्होंने देखा एक कोमल हृदय वाली स्त्री जो शक्ति में अपार, धैर्य में अतुल्य और प्रेम में पवित्र है। महादेव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई। वे बोले, पार्वती, जो संकल्प तुमने लिया, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे प्रेम दोनों ने मुझे बंधन में बांध लिया है। और वही पल था जब शिव और शक्ति का दिव्य मिलन हुआ। विवाह के दिन कैलाश पर एक अद्भुत उत्सव हुआ। बारात में डमरू की धुन, शंख की गूंज और मंत्रों का मधुर स्वर गूंज रहा था। महादेव अपने विशेष रूप में आए, जटा में गंगा, गले में सांप, भस्म से लिपटे हुए और आंखों में प्रेम की चमक। पार्वती जी के रूप का तो वर्णन ही नहीं। पुष्प से सजित मुकुट और मुख पर एक शांत प्रेमयी मुस्कान। शिव और शक्ति का मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं था, वो था एक एकता का प्रतीक। I'm loving this final look. Isn't it too pretty? What do you think? Tell me down in the comments.